मोतीचूर के लड्डू सबके फेवरेट होते हैं, लेकिन घर पर बनाना इनको बहुत ही मुश्किल काम है। बूंदी बनानी पड़ती है, बेसन का घोल बनाना पड़ता है, फिर जाके हमारे मोतीचूर के लड्डू बनते हैं। जो घर में बची हुई रोटी होती है, उस रोटी से आप घर पर मोतीचूर के लड्डू बना सकते हैं, वो भी बाज़ार से बहुत ज़्यादा अच्छे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद रफ़ी और आप देख रहे हैं रफ़ी की दुनिया यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में बने हैं बहुत ही ज़बरदस्त से मोतीचूर के लड्डू। ये लड्डू मैंने बनाया घर में जो बची हुई रोटी होती है उससे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे मोतीचूर के लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। अगर आप इस तरह के मोतीचूर के लड्डू बनाना चाहते हैं तो बगैर स्किप किए आपने पूरी वीडियो देखनी है। तो अगर आपको ये आज की रेसिपी अच्छी लगे, इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है रफ़ी की दुनिया। तो आइए फिर देखते हैं घर पर किस तरह बना सकते हैं मोतीचूर के लड्डू, वो भी बाज़ार से बहुत ही ज़्यादा अच्छे। बनाना इनको बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये बनाएंगे हम हुबस से। कुवैत सिटी में आपको पता है कि इसको हुबस बोलते हैं और पाकिस्तान में आप इसको रोटी भी बोल सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है ना, हुबस हमारे घर ज़्यादा आ जाते हैं तो ये सूख जाते हैं, बिल्कुल खाने के काबिल नहीं रहते। जो रोटी लेने वाले आते हैं हम उनको दे देते हैं, आपने उनको नहीं देना। इससे बहुत ही ज़बरदस्त से हम लड्डू बनाएंगे। तो बगैर स्किप किए आपने ये पूरी वीडियो देखनी है। तो सबसे पहले हमने इनको तोड़ लेना है इस तरह। बिल्कुल आपके ये सूखे होने चाहिए, आपने इनको ड्राई कर लेना है। और इस तरह मैंने एक चॉपर ले लिया, आपने इसको तोड़ के तो चॉपर के अंदर शामिल कर देना है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो यही काम आप ब्लेंडर जार के अंदर भी कर सकते हैं जिसके अंदर हम मसाला पीसते हैं। इसको तोड़ तोड़ के शामिल करते जाएंगे। जी देखिए, सारे हुबस का रोटी का मैंने पाउडर बना लिया है। इस तरह का आपने दरदरा सा इसका पाउडर तैयार कर लेना है। एक बोल ले लेंगे, बोल के अंदर शामिल करेंगे मेजरिंग कप, 1 कप और ये 2 कप और ये 3 कप। 3 कप से थोड़ा सा ज्यादा है, कोई बात नहीं। 3 कप ये रोटी का चूरा है और बहुत ही जबरदस्त सा ये तैयार हो गया। ये देखिए, अब इसको स्लो फ्लेम के ऊपर भूनते हैं। हुबस के पाउडर को भूनने के लिए मैंने पतीला चूल्हे के ऊपर रख दिया है। फ्लेम ऑन करेंगे, फ्लेम स्लो रखेंगे। फ्लेम आपने स्लो रखनी है। शामिल करेंगे आधा कप ऑयल और शामिल कर देंगे जो हमने रोटी का हुबस का चूरा बना के रखा हुआ था। स्लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह भूनना है। स्लो फ्लेम के ऊपर हमने 5 मिनट के लिए इनको भून लिया है। अब मैं इसकी फ्लेम बंद कर रहा हूं और इनको निकाल लेते हैं। रोटी के चूरे को भून के मैंने दूसरी तरफ रख दिया निकाल के। अब बनानी है लड्डू के लिए चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए वही पतीला मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है। फ्लेम ऑन करेंगे, फ्लेम हाई रखेंगे। शामिल करेंगे 1 कप चीनी और शामिल करेंगे 1.5 कप पानी। डेढ़ कप पानी और शामिल करेंगे रेड फूड कलर। कोई इसमें 1 तार की 2 तार की चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने हाई फ्लेम के ऊपर इसको 5 मिनट के लिए पका लेना है। देखिए चाशनी को हमने 5 मिनट के लिए पका लिया है। आप इसके अंदर शामिल कर देंगे रोज़ वाटर खुशबू के लिए। आप इसके अंदर इलायची का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। ये 1 टीस्पून मैंने शामिल किया है जो हमने भून के रखा हुआ था रोटी का चूरा। आधा कप कुटे हुए बादाम और 4 मगज 5 टेबल स्पून
और 5 टेबल स्पून शामिल कर देंगे मिल्क पाउडर। मिक्स करते हैं। बस आप इसकी फ्लेम बंद कर देते हैं। अच्छी तरह इसको मिक्स कर दिए। अब इसके लड्डू बनाते हैं। लड्डू बनाने के लिए आपका जो बैटर है वो थोड़ा सा नीम गर्म होना चाहिए, ज़्यादा आपने इसको ठंडा नहीं करना। बड़े छोटे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं, जैसे आपको पसंद है। देखिए सारे मैंने लड्डू बना लिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही ज़बरदस्त हमारे मोतीचूर के लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। यकीन माने आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने जो घर में बची हुई रोटी होती है उस रोटी से आपने ये मोतीचूर के लड्डू बनाए हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। ज़रूर बनाइएगा। तो अगर आपको ये आज की रेसिपी अच्छी लगे, इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है रफ़ी की दुनिया, और साथ में नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि मिल सके आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।